गोवा में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंस हंसा में एक सिविल एन्क्लेव है जो वास्को डी गामा के पास डाबोलिम में स्थित एक नौसेना हवाई क्षेत्र है, जबकि मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर में मोपा में स्थित है अपनी स्थापना के 5 महीनों के भीतर। मोपा हवाई अड्डे ने गोवा के सभी हवाई यातायात का 30% संभालना शुरू कर दिया। हवाई अड्डे अनुसूचित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को पूरा करते हैं। नए हवाई अड्डे ने मार्च 2023 से अंतर्राष्ट्रीय परिचय गोवा में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंस हंसा में एक सिविल एन्क्लेव है जो वास्को डी गामा के पास डाबोलिम में स्थित एक नौसेना हवाई क्षेत्र है, जबकि मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर में मोपा में स्थित है अपनी स्थापना के 5 महीनों के भीतर। मोपा हवाई अड्डे ने गोवा के सभी हवाई यातायात का 30% संभालना शुरू कर दिया। हवाई अड्डे अनुसूचित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को पूरा करते हैं। नए हवाई अड्डे ने मार्च 2023 से अंतर्राष्ट्रीय परिचय गोवा से मध्य पूर्व के दोहा, दुबई, मस्कट, शारजाह और कुवैत के लिए एयर अरेबिया, एयर इंडिया, गो एयर, इंडिगो, ओमान एयर, स्पाइसजेट और कतर एयरवेज जैसी एयरलाइनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जाती हैं। गोवा का सार्वजनिक परिवहन मुख्य रूप से निजी तौर पर संचालित बसों से बना है, जो प्रमुख शहरों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ती हैं। कदम परिवहन निगम द्वारा संचालित सरकारी बसें प्रमुख मार्गों जैसे पणजी मडगाम मार्ग और राज्य के कुछ दूरदराज के इलाकों को जोड़ती हैं। निगम के पास 15 बस स्टैंड, 4 डिपो और पोरवोरे में एक केंद्रीय कार्यशाला और पोरवोरे में एक प्रधान कार्यालय है। पणजी और मडगांव जैसे बड़े शहरों में इंट्रासिटी बसें चलती हैं। हालांकि गोवा में सार्वजनिक परिवहन कम विकसित है और निवासी अपने स्वयं के परिवहन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। आमतौर पर मोटर चालित दोपहिया वाहन और छोटी पारिवारिक कारें गोवा से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। NH 66 पूर्व NH 17 भारत के पश्चिमी तट पर चलता है और गोवा को उत्तर में मुंबई और दक्षिण में मैंगलोर से जोड़ता है। राज्य भर में चलने वाला NH 4 राजधानी पणजी को पूर्व में बेलगाम से जोड़ता है, जो गोवा को दक्कन के शहरों से जोड़ता है। NH 366 पूर्व NH 17 NH 66 को कोर्टालिन से मोरमुगांव पोर्ट से जोड़ता है। नया NH 566 पूर्व NH 17B एक 4 लेन का राजमार्ग है जो मोरमुगांव पोर्ट को डबोलिम हवाई अड्डे के माध्यम से वरना में NH 66 से जोड़ता है, जिसे मुख्य रूप से डबोलिम हवाई अड्डे और वास्को दा गामा के लिए यातायात के लिए NH 366 पर दबाव कम करने के लिए बनाया गया है। NH 768 पूर्व NH 4A पणजी और पोंडा को बेलगाम और NH 4 से जोड़ता है। गोवा में कुल 224 किलोमीटर 139 मील राष्ट्रीय राजमार्ग, 232 किलोमीटर 144 मील राज्य राजमार्ग और 815 किलोमीटर 506 मील
जिला राजमार्ग है। गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे संकरे हैं और निकट भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि राज्य सरकार को संकीर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों की अनुमति देने वाली छूट मिली है। केरल में राजमार्ग 45 मीटर 148 फीट चौड़े हैं। अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग 60 मीटर 200 फीट चौड़े ग्रेड सेपरेटेड राजमार्ग हैं, जिनमें न्यूनतम 4 लेन हैं, साथ ही 6 या 8 लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे भी हैं। परिवहन के किराए के साधनों में बिना मीटर वाली टैक्सियां और शहरी क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा शामिल हैं। गोवा में परिवहन का एक अन्य साधन मोटरसाइकिल टैक्सी है, जिसे स्थानीय रूप से पायलट कहे जाने वाले ड्राइवरों द्वारा संचालित किया जाता है। गोवा के मूल निवासी को गोवन कहा जाता है। 2011 तक गोवा की जनसंख्या 1.459 मिलियन निवासी है। 57 जो इसे सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत का चौथा सबसे कम आबादी वाला राज्य बनाता है। गोवा का जनसंख्या घनत्व 394 प्रति किमी 2 है, जो राष्ट्रीय औसत 382 प्रति किमी 2 से अधिक है। गोवा शहरी आबादी के उच्चतम अनुपात वाला राज्य है, जिसकी 62.17% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं हैं। 2007 में जन्म दर 1000 लोगों पर 15.70 थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्रमशः 1.74% और 10.23% आबादी बनाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 76% से अधिक आबादी गोवा में पैदा हुई थी, जबकि राज्य में आधे से अधिक प्रवासी पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र से है। 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थायी निवासी आबादी का 50% से अधिक गैर गोवा मूल का है, जो मूल जातीय गोवा आबादी से अधिक है। गोवा, दमन और दीव के पूर्ववर्ती संघ शासित प्रदेश का आधिकारिक भाषा अधिनियम 1987 देवनागरी लिपि में कोंकणी को गोवा की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाता है, लेकिन यह प्रावधान करता है कि मराठी का उपयोग सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के दौरान पुर्तगाली एकमात्र आधिकारिक भाषा थी। सरकार की मराठी में प्राप्त पत्राचार का मराठी में जवाब देने की नीति भी है। राज्य में रोमन लिपि में कोंकणी को आधिकारिक दर्जा देने की मांग की गृह है। कोंकणी को गोवा की एकमात्र अधिकार ऐतिहासिक रूप से कोंकणी राज्य के क्रू शासकों की तो आधिकारिक और नहीं प्रशासनिक भाषा थी। कदम्बों लगभग 960 से 1310 के अधीन दरबार की भाषा कन्नड़ थी, जब मुस्लिम शासन 1312 से 1370 और 1469 से 1510 के अधीन था, तो आधिकारिक और सांस्कृतिक भाषा फारसी थी। पुरातत्व संग्रहालय और पोर्ट्रेट गैलरी में उस अवधि के विभिन्न पत्थरों पर कन्नड़ और फारसी में उत्कीर्ण है। मुस्लिम शासन की 2 अवधियों के बीच की अवधि के दौरान विजयनगर साम्राज्य, जिसका राज्य पर नियंत्रण था, ने कन्नड़ और तेलुगु के उपयोग को अनिवार्य कर दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार 1458
545 लोगों की आबादी में 66.1% हिंदू थे, 25.1% ईसाई थे, 8.3% मुस्लिम थे और 0.1 सिख थे। कैथोलिक विश्वकोश में 1909 के आंकड़ों के अनुसार पुर्तगाली नियंत्रित गोवा में कुल कैथोलिक आबादी 3,65,291, 80.33% की कुल आबादी में से 2,93,628 थी। 20वीं सदी के बाद से गोवा के कैथोलिकों का प्रतिशत लगातार गिरावट का सामना कर रहा है, जो गोवा से महानगरीय भारतीय शहरों जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलोर और विदेशी देशों जैसे पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम में स्थायी प्रवास के संयोजन के कारण गोवा में भारत के सबसे शुरुआती शैक्षणिक संस्थान यूरोपीय सहायता से बनाए गए थे। पुर्तगालियों ने धार्मिक शिक्षा के लिए सेमिनरी और प्राथमिक शिक्षा के लिए पैरिश स्कूल स्थापित किए। सेंट फ्रांसिस जेवियर द्वारा 1542 के आसपास स्थापित सेंट पॉल कॉलेज गोवा पुराने गोवा में एक जेसुइट स्कूल था, जो बाद में एक कॉलेज बन गया। सेंट पॉल एक समय में पूरे एशिया में मुख्य जेसुइट संस्थान था। यहाँ भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस था और 1556 में पहली किताबें प्रकाशित हुई। चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत 1801 में पुराने गोवा शहर 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा की साक्षरता दर 87% है, जिसमें 90% पुरुष और 84% महिलाएं साक्षर है। प्रत्येक तालुका गांवों से बना है, जिनमें से प्रत्येक में सरकार द्वारा संचालित एक स्कूल है। सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है। सभी स्कूल गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, जिसका पाठ्यक्रम राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो अखिल भारतीय ICSE पाठ्यक्रम या NIOS पाठ्यक्रम की सदस्यता लेते हैं।